नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। दुनिया में कई रहस्यमयी जगहें हैं। कुछ तो रहस्यमयी होने के साथ साथ खतरनाक भी हैं। कहीं है एलियन का बसेरा तो कहीं भूतों का खतरा। आइए जानते हैं दुनिया की 8 सबसे खुफिया जगहों के बारे में जहां लोगों की एंट्री है बैन। भारत के एक द्वीप पर किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर यहां कोई जाता है तो शायद ही वह जिंदा लौट कर आएगा। हिंद महासागर के अंडमान द्वीप समूह में स्थित उत्तरी सेंटिनल द्वीप के निवासी बाहरी दुनिया से पूरी तरह कटे हुए हैं। वहां 60,000 साल से इंसान रह तो रहे हैं, मगर हम आज तक नहीं जानते कि वे क्या खाते हैं, क्या बोलते हैं और महज 23 वर्ग मील के इस छोटे से द्वीप पर सुनामी, तूफान जैसी आपदाओं के बावजूद खुद को कैसे जिंदा रखे हुए हैं। साल 2018 में इस आइलैंड की अचानक चर्चा शुरू हो गई थी। दरअसल यहां पर 26 साल के ईसाई धर्म प्रचारक जॉन एलन चाउ ने जाने की कोशिश की थी, जिसे द्वीप के लोगों ने मार दिया था। अवैध रूप से इसने यहां जाने की कोशिश की थी। यहां के आदिवासियों को उसने ईसाई धर्म में बदलने का भी प्रयास किया। हालांकि चाउ की मौत इकलौती नहीं थी। साल 2006 में यहां पर मछली पकड़ने गए 2 मछुआरों की भी हत्या कर दी गई थी। माना जाता है कि यहां रहने वाले लोग बाहरी दुनिया के प्रति शत्रुतापूर्ण व्यवहार करते हैं। दुनिया में कई ऐसी जगहें हैं जहां आम लोगों को जाने की इजाजत नहीं है। ऐसी ही एक हाई सिक्योरिटी वाली जगह एरिया 51 है। अमेरिका की इस रहस्यमय जगह पर क्या है, इसके बारे में किसी को नहीं पता है। कुछ लोग इसे एलियन जबकि कुछ लोग इसे स्पेस क्राफ्ट से जोड़ते हैं। चलिए जानते हैं इसके बारे में। एरिया 51 अमेरिका के नेवादा में लास वेगस से 133 किलोमीटर दूर स्थित है। यह अमेरिका वायुसेना की टेस्ट और ट्रेनिंग रेंज फैसिलिटी सेंटर है जो हाई सिक्योरिटी से लैस है। माना जाता है कि इस एयरबेस पर आमतौर पर हथियारों का परीक्षण और नए विमानों की ट्रेनिंग होती है। 1955 में इस साइट का अधिग्रहण अमेरिकी वायुसेना ने किया था। 2013 तक CIA ने कभी भी इस फैसिलिटी के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया था। एरिया 51 के बारे में यह भी कहा जाता है कि 1947 में न्यू मैक्सिको में एक एलियन विमान गिरा था, जिसके एलियन पायलट और विमान को पकड़कर यहां रखा गया था। कई लोगों ने यह भी दावा किया है कि यहां पर अक्सर UFO उड़ते हुए देखे गए हैं। बहुत से लोग तो यह भी कहते हैं कि यहां उन एलियंस को पकड़कर टेस्टिंग की जाती है। क्या आपने कभी डूम्सडे वॉल्ट सुना है, जिसे कयामत के दिन की तिजोरी के रूप में जाना जाता है? इस तिजोरी का ताला तभी खुलेगा जब दुनिया का अंत हो जाएगा। यह एक ऐसी तिजोरी है जो चारों ओर से बर्फ से ढकी हुई है। प्रलय भी आ जाए तो इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। खास बात यह है कि इस तिजोरी पर किसी एक देश का हक नहीं है। यह है तो नॉर्वे में, लेकिन इसे 100 से ज्यादा देशों ने मिलकर सिर्फ इसलिए बनाया है ताकि यहां पर बीजों की प्रजातियों को सुरक्षित रखा जा सके। भारत भी इनमें शामिल है। इस कयामत की तिजोरी को स्वालबार्ड ग्लोबल सीड वॉल्ट भी कहा जाता है, जिसमें अलग अलग देशों ने मूल्यवान पौधे और फसलों को संभाल कर रखवाया है। यह तिजोरी आर्कटिक सागर के पास स्पिट्सबर्गन पर एक पहाड़ी पर स्थित है, जिसमें वर्तमान में 1.1 मिलियन से अधिक बीजों की प्रजातियां हैं। यहां -18 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर पौधों के बीजों को संरक्षित किया गया है। इसमें सभी देशों के तकरीबन 642 मिलियन यानी लगभग 64 करोड़ बीज यहां रखे हैं, जबकि इस तिजोरी में कुल 2.5 बिलियन बीज रखे जा सकते हैं। लास्कॉक्स गुफा दक्षिण पश्चिमी फ्रांस के डोरडॉग्ने क्षेत्र में मोंटिग्नाक गांव के पास स्थित है। यह गुफा साल 1940 में खोजी गई थी। यह गुफा मनुष्यों द्वारा बनाए गए कुछ सबसे पुराने प्रागैतिहासिक चित्रों का घर है, जो लगभग 15,000 से 17,000 साल से भी पुराने पुरापाषाण काल के हैं। इन गुफाओं में करीब 600 चित्र और करीब 15 गुदे हुए सिंबल्स हैं। इन चित्रों में ज्यादातर बड़े जानवरों के चित्र हैं। यह गुफा 1948 में जनता के लिए खोली गई थी और केवल 15 वर्षों के बाद स्थायी रूप से बंद हो गई। दरअसल वहां लगाई गई आर्टिफिशियल लाइट की वजह से गुफा की दीवारों पर एल्गी का विकास होने लगा था, जिसकी वजह से पेंटिंग के रंग फीके पड़ गए थे। अब हम बात करेंगे एक ऐसे द्वीप की जहां हर कदम पर मिलते हैं जहरीले सांप। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। ब्राजील का इल्हा दा क्यूइमाडा ग्रांडे
जिसे स्नेक आइलैंड भी कहते हैं, दुनिया के सबसे खतरनाक स्थानों में से एक है। यह एक ऐसी जगह है जहां इंसानों की एंट्री पूरी तरह से प्रतिबंधित है। दरअसल यह बैन टापू पर मौजूद जहरीले सांपों की वजह से लगाया गया है, जहां पर 4000 से ज्यादा सांप मौजूद हैं। यहाँ गोल्डन लैंसहेड पिट वाइपर पाए जाते हैं, जिनके काटने पर इंसान की तुरंत मौत हो सकती है। स्नेक आइलैंड अटलांटिक महासागर के पास स्थित ब्राजील के मुख्य शहर साओ पाउलो से केवल 90 मील की दूरी पर है। यह द्वीप समुद्र तल से लगभग 206 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और लगभग 430,000 वर्ग मीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। अब हम बात करेंगे एक ऐसे आइलैंड की जिसे आइलैंड ऑफ डेथ भी कहा जाता है। हम बात कर रहे हैं इटली में स्थित पोवेग्लिया आइलैंड की, जो कि आज वीरान है। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि एक जमाने में 160,000 लोग वहां रह रहे थे और बाद में सभी मर गए थे। साल 1793 में इस द्वीप को क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया था और 2 दशकों तक यह बुबोनिक प्लेग के संभावित पीड़ितों के लिए रहने की एक जगह थी। वहां इतने लोग मारे गए कि द्वीप की 50% तक मिट्टी में मानव अवशेष पाए जाते हैं। ये क्वारंटाइन सेंटर साल 1814 में बंद हो गया था, लेकिन पोवेग्लिया का काला इतिहास यहीं समाप्त नहीं हुआ। 1920 के दशक में वहां एक मेंटल हॉस्पिटल खोला गया, लेकिन वो अस्पताल कुछ सालों के बाद बंद हो गया। 2014 में सरकार ने पोवेग्लिया आइलैंड की नीलामी करने की कोशिश की थी, लेकिन कोई भी इसे खरीदने के लिए तैयार नहीं था। अब ये द्वीप बड़े पैमाने पर विजिटर्स के लिए बंद है। एक ऐसा आइलैंड जहां किसी को भी जाने की नहीं है इजाजत। दुनिया में ऐसे कई आइलैंड हैं जो किसी न किसी वजह से प्रसिद्ध हैं। इनमें से कई ऐसे आइलैंड भी हैं जहां बड़ी संख्या में लोग घूमने जाते हैं, लेकिन कई ऐसे भी हैं जहां जाने की इजाजत किसी को भी नहीं है। एक ऐसा ही आइलैंड आइसलैंड में है, जिसका निर्माण साल 1963 में हुआ था। इस छोटे से आइलैंड का नाम सुरतेसी द्वीप है। सुरतेसी आइलैंड का निर्माण पानी के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट से हुआ था। पिघलता हुआ लावा जमा होकर एक टीले के रूप में उभर गया और इस आइलैंड का निर्माण हो गया। जब इस आइलैंड का निर्माण हुआ था, तब फ्रांस के 3 पत्रकारों की एक टीम ने इसकी धरती पर कदम रखने की हिम्मत की थी, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो वहां से चले गए थे। उनके जाने के बाद आइलैंड पर भयंकर विस्फोट हुआ था। यहां इंसानों को आने की इजाजत नहीं है। यहां सिर्फ कुछ ही वैज्ञानिकों को आने की इजाजत है, और वो भी यहां आने से पहले अच्छी तरह जांच करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह आइलैंड यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। जापान में स्थित शिंटो श्राइन लगभग 2000 साल पहले बनाया गया था। आपको बता दें कि 7वीं शताब्दी के बाद यह टूट गया था, जिसके बाद इसे हर 2 दशकों में फिर से बनाया जाता है। यह परंपरा शिंटो की मृत्यु और पुनर्जन्म की अवधारणाओं का प्रतीक है, लेकिन ऐसा करने का एक और उद्देश्य भी है। दरअसल एक पीढ़ी में एक बार मंदिर का पुनर्निर्माण करने से पारंपरिक शिनमेई झुकुरी और आर्किटेक्चरल शैली जीवित रहती है। आपको बता दें कि पर्यटक इसे बाहर से देख सकते हैं। मंदिर के अंदर पुजारी ही प्रवेश कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो में बताई गई जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।